खाने पीने के शौकीन आमतौर पर वर्जिश नहीं कर पाते। आप खाने पीने की भी शौकीन हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्जिश भी करती हैं, फिट भी हैं। ये तजाद कैसे दूर करती हैं? देखिए, मुझे खाने पीने से मैं खुद को नहीं रोक सकती। मेरे लिए फूड इज़ हैप्पीनेस, और इसके लिए हल मेरे पास सिर्फ यही था हल कि मैं खाऊं जो मुझे खाना है, लेकिन साथ साथ वर्जिश भी करूं, क्योंकि जाहिर है एज एन एक्ट्रेस हमें एक सर्टन फिज़िक मेंटेन रखना पड़ता है और फिट लगना होता है, और साथ साथ सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, मेरी वेल बीइंग के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं काम की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से नहीं कर पाती वर्जिश, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। सो मेरे लिए खुश रहने के लिए मेरे खाना भी इम्पोर्टेंट है और वर्जिश भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। बचपन में टॉम बॉय रही, अब एक निस्वानी किरदार भी बड़ी खूबसूरती से अदा करती हैं। किस रोल में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है, और टॉम बॉय रही, और मैं अब भी मेरे अंदर बहुत सारी टॉम बॉय वाली चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप को मैं बहुत इजीली एडजस्ट कर लेती हूँ या उस सांचे में ढाल लेती हूँ जहाँ पे भी मैं होती हूँ या जिस किरदार में होती हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी, और अक्सर मेरे डायरेक्टर जैसे नबील कुरैशी अगर कोई सीन कर रहे हैं तो उसमें मेरी वॉक ऐसी होती थी कि कहते थे, महविश तुमने जाके इस अपने एक्टर को चमाट नहीं मारना है, तुम ज़रा लड़कियों की तरह चल के जाओ। तो फिर मैं सोचती थी हाँ, मुझे ज़रा नज़ाकत से, ज़रा सा फेमिनिन तरीके से बॉडी लैंग्वेज को रखना है या अदाकारी में उस चीज़ को मेंटेन करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलती हूँ, और शायद यही मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। वालदा की तरफ से अदाकारी के जरासीम मिले, वो भी जाहिर है अदाकारा थी। आपने खुद कितना सीखा और उनसे कितना कुछ सीखा? उनसे बहुत सीखा, और मुझे याद है जब पीटीवी स्टेशन अम्मी एक्टिंग कर रही होती थी, ड्रामे शूट हो रहे होते थे, तो अक्सर स्कूल से मैं टीवी स्टेशन ड्रॉप हो जाती थी, और मैं वहाँ बैठ के बस देखती थी कि किस तरह सेट बन रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं, लोग रिहर्सल कर रहे हैं, काम पे लगे हैं, और एक दुनिया है जो कि बड़ा मुझे फैसिनेट करती थी, और रोशनियों की दुनिया जी। और मुझे बड़ा एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग लगता था ये प्रोसेस। मुझे लगा कि शायद मैं भी इसी के लिए बनी हूँ, और जब अम्मी को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, आज भी अम्मी से मशवरा लिए बग़ैर, उनसे बात किए बग़ैर, कोई भी रोल डिस्कस किए बग़ैर मैं उसको हामी नहीं भरती, क्योंकि मेरी नज़र में उनका मशवरा, उनकी सलाह, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और शायद यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर कहीं नहीं देखना पड़ा गाइडेंस के लिए। मुझे मेरी माँ ने ही इतना अच्छी तरह गाइड किया है, प्लस उनको इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि हमारी इस काम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो उनका इस फील्ड से होने की वजह से मुझे बड़ी मदद हासिल हुई कि मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा कि जैसे कुछ लड़कियां हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिनके घर या बैकग्राउंड उस तरफ से नहीं है, तो उनको थोड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे केस में मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी अम्मी इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, मेरी बहन, मेरा भाई सिंगिंग से मुंसलिक हैं, मेरा भाई दानिश जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट भी करता है, मेरी भी मैनेजमेंट काफ़ी कामों की वही संभाल रहा होता है। सो हम सब इसी फील्ड में हैं, तो मेरे लिए मुझे लगता है ये बड़ा बहुत हेल्प किया मुझे इस चीज़ ने कि मैं अपने काम को फोकस करके उसको निभा सकूं, अपने काम को, और मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मुझे समझाना है या मुझे जवाब देना है कि मैं 4 बजे क्यों आ रही हूँ सुबह के। हमारा काम ही ऐसा है कि हमारे ना दिन की टाइमिंग्स होती है ना रात की।